नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेवी खजराशि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भद्र बाबू सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। श्रावकों को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं कहलाता। मनुष्य को सूरज रोशनी मिली है, उसमें भी उसे अंधेरा नजर आए तो उस रोशनी से हमें क्या फ़ायदा मिला? हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि गुरु रूपी सूर्य अगर आपको प्राप्त हो जाए तो अपने अंधकार को मिटा लेना चाहिए। अगर गुरु रूपी सूर्य मिलने के बाद भी फिर भी अंधेरे में बैठे रहो तो तुम्हारा पतन निश्चित है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। आगे कहते हैं श्रावक है तो श्रावक को कुछ ना कुछ संयम की साधना करना ही चाहिए, क्योंकि संयम की साधना के बगैर आगे का जीवन सधता नहीं है। हमने सोचा भगवान की पूजा कर ली, दर्शन कर लिया, हो गया काम। गुरुओं की उपासना कर ली, हो गया काम। कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े तो स्वाध्याय कर लिया, उससे हो गया काम। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर हम आज भी LKG UKG में पढ़े रहेंगे तो आगे की डिग्रियां कब प्राप्त करोगे? किसी की उम्र 60 साल हो गई, किसी की 70 साल हो गई, किसी की कितनी है, आज भी वह व्यक्ति LKG UKG में पढ़ा है। अब आप कहेंगे क्या उम्र इतनी हो जाने के बाद भी हमें वही अच्छा लगता है? क्या आपको बार बार फेल होने में मज़ा आता? क्या बार बार आपको उसी क्लास को पढ़ने में आनंद आता? क्या हम उस क्लास के बाहर भी कुछ देखना नहीं चाहते कि आगे के सब्जेक्ट कैसे हैं, या हमें आगे की रुचि नहीं है? वास्तविकता इस अंधकार से बाहर निकलने की आवश्यकता है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आया। राजा ने घोषणा की, उसे पता चला कि इस मंथ के अंदर में जन्म लेने वाले बच्चे मेरा कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण बनेंगे। मृत्यु का कारण बनने के वजह से राजा ने एक उपाय सोचा कि इस महीने में जितने बच्चे जन्म लेंगे, जन्म लेते ही कारागृह में डाल दिया जाए। जन्म के साथ ही उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। और जब काल कोठरी में डालने की बात आई तो सारे बच्चों को राजा की आज्ञा थी, सबको ले जा देने पड़ा। डाल दिया गया। काफ़ी समय बीत गया। बीत जाने के पश्चात एक बच्चा ऊपर की ओर देखता है। उस काल कोठरी में एक रोशनदान था। उस रोशनदान में से रोशनी आ रही थी।
और उस बच्चे के मन में विचार आया, 15-20 साल तो हो चुके थे काल कोठरी में रहते रहते, ये रोशनी के पीछे कुछ तो है, इस रोशनी को देखना चाहिए। उसने पुरुषार्थ किया, जिन साकलियों से वो काल कोठरी में बंधे हुए थे, 20 साल से जन्म के साथ में वो साकली उनका श्रृंगार था, सब कुछ था। उस साकलियों को उसने धीरे से तोड़ करके उस रोशनदान से बाहर निकला। वो अभी तक तो उस काल कोठरी की दुनिया को ही दुनिया मान रहा था, और रोशनदान से जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकल करके उसने देखा तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने लोग घूम रहे, बड़ा सुंदर वातावरण था, बाहर की दुनिया कुछ और ही थी। और देखते देखते पूरा नगर भ्रमण करके उसे सब जगह घूम करके आ गया। घूमने के बाद राजा महाराजा आदि सबको देखा। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने साथियों को भी इस बाहर का आनंद, बाहर जो रोशनी है, ये प्रकाश है, ये प्रकाश इनको भी मिले, बाहर की दुनिया ये भी देखें। तो वापस उस काल कोठरी में जाता है, उसी रोशनदान से निकल करके काल कोठरी में जाता है। काल कोठरी में जाने के बाद उसने सबको बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। ध्यान से समझना मेरी कहानी को, कोई विश्वास नहीं करता है। वो बार बार सबसे कह रहा है कि देखो बाहर चलो, ये तोड़ो जंजीरों को, बाहर की दुनिया इससे और सुंदर है। अभी तक आप इसे सब कुछ मान करके बैठे हैं, ये यहाँ से काम चलने वाला। बहुत समझाया, एक एक को समझाया, लेकिन किसी ने समझा। जब समझा नहीं, आखिर में हुआ ये कि जो बेचारा बाहर जाने वाला था उसी को ही निपटा दिया। बोले बहुत रोज 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 इसकी बातें सुनना पड़ती हैं, बार बार इसकी बात, रोज रोज एक ही बात कहना, चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। तो चलो सब लोगों ने मिल करके सुना कि बोले इसी निपटा देते हैं यहीं पर। कहने का तात्पर्य आप समझ चुके हैं। हम वहीं की वहीं पड़े हैं, वही पूजा, वही हमारा अभिषेक और अपने दर्शन, बस इससे आगे हम नहीं बढ़ पाए। और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा देख करके आपको बता देते हैं, तो आप ऐसे हो कि उसी भी बेचारे को चुपचाप बैठा देते हो, कहते हो चुपचाप बैठ जाओ, बोलेगे अब तुम ज़्यादा प्रवचन नहीं देना, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना। हम वहीं की वहीं पड़े हैं। तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, LKG UKG से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्लास हम समझेंगे कैसे, आगे की पढ़ाई होगी कैसे। भले ही आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, किसी ने MA करा, किसी ने BA करा, BCom किया, किसी ने और भी कई डॉक्टर के बहुत सारी डिग्री आप लोग प्राप्त, लेकिन मूल में जो डिग्री प्राप्त करना है वो अभी तक हम बढ़े नहीं हैं। हम मात्र और मात्र बस वहीं अटके पड़े हैं। इससे बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलना ही देव पूजा के पश्चात गुरुओं की उपासना करना, ये आगे का रास्ता आपको मिला है। गुरु के मुख से जिनवाणी को सुनना, क्योंकि हम आजकल होता क्या है, गुरुओं के मुख से जिनवाणी नहीं सुनना चाहते, गुरु के मुख से उनके अमृतवाणी नहीं, हमारी प्रशंसा हो वहां हम सुनने को पसंद है। कैसे भी करके हमारी प्रशंसा हो, हम वो कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन मूल तत्व को लेने को तैयार
नहीं है, क्योंकि गुरु देंगे तो वही देंगे जो जिनवाणी में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है वही आपको परोसा जाएगा, और उनके मुख से जो अमृतपान होगा वो अमृतपान ही आपका आपके कल्याण का मार्ग बनेगा। इसीलिए जब आपने स्वाध्याय किया है गुरु मुख से, गुरु वचनों से, गुरु आराधना से आपको स्वाध्याय रूपी जिनवाणी का सार मिला है, तब वो कहते हैं कि अब आपको संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि संयम श्रावक के लिए जरूरी है, और श्रावक अगर संयम धारण नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? पतन फिर निश्चित है। पूर्व पुण्य से आपको आज ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, और आज अगर इस कुल में आने के बाद भी अगर हम आगे नहीं बढ़े तो पुनश्च प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज अंतिम समय तक श्रावकों को संयम का उपदेश देते रहे, अंतिम समय तक। उन्होंने स्पष्ट एक मराठी भाषा में कहा है, मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता दूंगा। उन्होंने कहा है, बाबानो संयम ग्रहण करा, भीऊ नका। मतलब समझना, हे भव्यात्मा जीवो, आप संयम को ग्रहण करो, डरो मत। क्योंकि हम डरते हैं किस चीज से? नियम टूट जाएगा तो, इससे डरते हैं। टूट जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, दोबारा ले लो। हमारे आचार्य प्रायश्चित आदि के विधान कहे, अरे तुम क्यों सोचते हो कि एक ही बार में आप सोचे कि हम मुनि व्रत धारण कर लें, तब भी संभव नहीं है। एक ही बार में हम चारित्र को ग्रहण कर लें, हम तीर्थंकर बन जाएं तो संभव नहीं है। तीर्थंकरों को बनने से पूर्व भी उन्हें भी छोटे छोटे संयम को ग्रहण करना पड़ा। छोटे छोटे संयमों को ग्रहण करना पड़ा है। तो यानी बात समझना, अगर हम समय पर संयम ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको क्या होने वाला है? वही जहां से हैं वहीं की वहीं, जिधर पड़े वहीं के वहीं बैठे रहे। तो हमें ये संयम की आवश्यकता है, हमें एक छोटे छोटे नियमों की आवश्यकता है। आज हमारे पास नियमों से टूटने से डर लगता है। डर किस चीज का है? टूटेगा तो टूट जाएगा, जितने दिन पाला है उतने दिन तो पलेगा। आगे और निश्चय नियम कर लो और उसको पक्का कर लो। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है, चलना सीखता है, तो आप बताओ, बिना गिरे पड़े चलना सीखा? राहुल भैया, आपने गाड़ी चलाना कैसे सीखी? कितनी बार गिरे थे गाड़ी चलाते समय? 2-4 बार तो गिरे होंगे, तभी आप चलाना आई। इसी प्रकार ऐसी ये जीवन की गाड़ी है, ये संयम का मार्ग है। हम पता नहीं कितनी बार गिरेंगे। अभी हम तो अभ्यास कर रहे हैं, हम अभी वो मुनिराज नहीं बन पाए हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं। हम अभी पुराने श्रावक नहीं बन पाए, दृढ़ता वाले श्रावक नहीं बन पाए। हमारी श्रद्धा आज भी डामाडोल हो जाती है। क्यों डामाडोल होती है? इसका रीजन यही है कि हमारे पास हम डर करके रहेंगे, और जो डर डर के जीता है वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के पहले अगर वो डरने लग जाए, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटा, कहीं कोई और परेशानी ना खड़ा हो जाए, किससे जाएं, किससे मिलेंगे, कैसा करेंगे, किस तरह, तो फिर आप बिजनेस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। घर में हमारी माताएं हैं, खाना बनाना नहीं आता, तो खाना बनाने आपको खड़ा कर दिया जाए
तो क्या होगा? बाजार से मंगा लो, आजकल तो नया जमाना आ गया है। लेकिन एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा, चौथी बार तो सही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन अगर हम कहें कि हमको बनाना ही नहीं है, हम तो बिगड़ जाता है खाना, तो फिर कैसे काम चलेगा? सीख पाओगे कभी? बढ़ पाओगे आगे? नहीं बढ़ पाओगे। यही रीज़न होता है बंधुओं। तो जीवों को हमेशा अपने जीवन में संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। संयम के 2 भेद हमारे आचार्यों ने किए। कितने भेद? 2 भेद। 2 भेदों में एक प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम वो होता है, हम जितना हो सके श्रावक हैं, प्राणियों को बचाना, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय पर्यंत यथासंभव हमें इनको बचाना चाहिए। इनके प्रति दया के भाव होना चाहिए। आखिर फिर उसका कर्म है, मरना ही होगा। आप तो बचा के चल रहे थे, आप तो उसे बचाने के पुरुषार्थ से चल रहे। अगर वो उसको मरना ही है तुम्हारे हाथ से या तुम्हारे पैर से या तुम्हारे निमित्त से, तो वो मर करके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारे भाव क्या है? मारने के, बचाने के? बचाने के। और जब बचाने के भाव हैं तो आपको पुण्य लगेगा कि पाप? पुण्य लगा के पाप? पुण्य लगा ना, पाप तो नहीं लगा। पक्का बताओ ईमानदारी से? यही चीज़ है। तो इसी प्रकार से जब हम प्राणियों के प्रति दया के भाव रखते हैं, वही हमारे लिए प्राणी संयम कहलाता है। दूसरा कौन सा कहा? इंद्रिय संयम। अब इंद्रियों की अवस्था देखो। इंद्रिय संयम जो होता है, हमारे यहाँ 5 इंद्रियां कहीं, कितनी? कोई बताएगा? बताओ। 3 आदमी के मुख से आवाज निकल रही, बाकी के सब वही। फिर भी कम लोगों के 2-4 पीछे, बाकी के तो बेचारे सुना ही नहीं दे रहा है। मैंने कि समझ लीजिए, अभी तक हमको ये बात को पता नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कितनी हो गई? पक्का? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, याद कर लेना। ये 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के जीव इनका संयम नहीं पालता है, वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। एक एक इंद्रिय का आप सोचना, अगर हम इस स्पर्श इंद्रिय की बात करते हैं, आप स्पर्श इंद्रिय के सुख के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे डल्लवों के गद्दे पर सोते हैं। सोते कि नहीं सोते? किसके लिए का सोते हैं? स्पर्श इंद्रिय को सुख मिले। किसके लिए मिले? समझ में आया? परिणाम उसका क्या होता? कमर, परिणाम क्या हुआ? समझ में आया ना? हमने इस स्पर्श इंद्रिय के लिए ठंडी में हीटर लगाया, गर्मी में एसी लगाया, कूलर लगाया, परिणाम क्या निकला? दुष्परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। अब आप कहेंगे एसी में तो महाराज बहुत अच्छा लगता है। आप एसी से निकल के बाहर आओ, आपका शरीर खराब हो गया, आपको जॉइंट पेन, हड्डी की प्रॉब्लम, विटामिन D3 की प्रॉब्लम, किससे हुई नहीं? जो 24 घंटे तो एसी वाला व्यक्ति अगर 1 घंटा बिना एसी के रह जाए तो क्या होगा उसका? आपने के भोजन के आपके घरों में बिस्लरी का बॉटल आ गया है,
क्या आ गया? बिस्लरी बॉटल आ गया है। आप रसना इंद्रिय को समझना, जिस रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के आप जिस बिस्लरी बॉटल को पीते हैं, इसके बाद में आप कोई सादा पानी आपको पिला दे, क्या हुआ? नुकसान बड़ा कि फायदा? आपने सुविधा देखी लेकिन उसकी दुविधा कितनी बड़ी पड़ी। समझ में आया? हमने भोजन बनाया बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा कर दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या होगा दुष्परिणाम? पेट में जलन, आंतड़ियों में जलन, लीवर की प्रॉब्लम, न जाने और भी कितनी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के न जाने कैसे कैसे कार्य कर लेते हैं, लेकिन दुष्परिणाम की चिंता न करते हुए हम इंद्रियों को वश में नहीं करते। और जब तक इन इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तब तक हमारी कर्म निर्जरा नहीं होगी। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि आपको अगर वास्तविकता में अपने जीवन का कल्याण करना है और गुरुओं के पास आकर के आपको उपदेश प्राप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ संयम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हम कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, छोटा छोटा सा भी संयम अगर पालेंगे तो भी आपके लिए एक दिन बड़ा संयम बन करके उत्पन्न होगा। एक दिन आप वो कठिन से कठिन संयम का भी पालन कर सकते हैं, तीर्थंकरों जैसी विभूति को प्राप्त हो सकते हैं। वास्तविकता आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी दिन है। मैंने आपसे कहा आप LKG UKG में मत पड़े रहो, काल कोठरी में मत पड़े रहो। अगर काल कोठरी में पड़े रहोगे, जो गुरु आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको प्रकाश दे रहे हैं, उस प्रकाश को ग्रहण कर लेना, अन्यथा उस काल कोठरी में पड़े पड़े क्या होगा? वहीं पर जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, और जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आगे का आनंद आपको प्राप्त नहीं होता। आप लोगों से, साधुओं से कहते हैं, बड़े महाराज आप तो बड़ी कठिन चर्या है, आप बड़े कठिनता से आप बड़े धन्य हैं। अरे आप भी तो धन्य हैं, आप ही के बीच से तो उठे हैं। अगर आज हम गुरु की वाणी को श्रवण करने के बाद अपने जीवन में नहीं उतारते तो क्या आज हम यहाँ बैठ पाते? बैठ पाते क्या? नहीं बैठ पाते। आज हम आपको उपदेश दे पाते? नहीं दे पाते, क्योंकि गुरु की वाणी को स्वीकार करना, मैंने पहले ही कहा, आप खाली मात्र देव पूजा में मत अटके रहो। ये देव पूजा माध्यम है आपको जोड़ने की। किससे जोड़ने का? भगवान से जोड़ने का। ये माध्यम है कि आप मंदिर आए, आप धर्म से जुड़े, आप भगवान से जुड़े, और आपको भगवान बनने का मार्ग चुनना है। तो मात्र देव पूजा में मत अटके रहना। देव पूजा के पश्चात गुरु उपासना भी करना है, गुरु के अमृत भी सुनना है, गुरु वचनों को सुनना है। उसका नाम हो गया स्वाध्याय। जब स्वाध्याय करेंगे, गुरु मुख से सुनेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में संयम की छोटी सी झलक पनप जाएगी, उत्पन्न हो जाएगा। तब जाकर के हम उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। वो हमारी देव पूजा करना सार्थक होगी। समझ में आ रहा है? देव पूजा करना सार्थक होगी जब आप आगे बढ़ेंगे तब। अन्यथा कितनी पूजा कर ली अभी तक आपने, अगर आपके सारा द्रव्य, एक एक द्रव्य इकट्ठा किया जाए तो एक एक मेरू खड़ा हो सकता है। मेरू जानते ना? एक मेरू पर्वत खड़ा हो सकता है। आपने इतनी पूजा का द्रव्य चढ़ा दिया है, लेकिन तुम अभी तक भगवान को पूर्णता से समर्पित नहीं हो सकी।